सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सन मून एम्पायर ने दा याओ को मारने के लिए उन पर हमला कर दिया, पर युआओ की मदद से वो बच गए और उन्होंने यूलिन की डिवाइन नीडल से सन मून एम्पायर की आर्मी पर अटैक कर दिया था। फिर अब हम यूलिन को देखते हैं। सन मून डिवाइन नीडल के अटैक की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और कमजोर कल्टिवेशन के सारे सोल्जर्स मारे गए। यूलिन आसपास देखता है, पर इतने वक्त में युआओ दा याओ और व्हाइट टाइगर गार्ड्स को डेमी गॉड प्लेन के अंदर ले गया। डेमी गॉड प्लेन में बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स और बिस्ट मौजूद थे। उन्हें देख दा याओ और गार्ड्स हैरान रह गए। गार्ड्स को काफी डर लग रहा था कि युआओ उन्हें चोट पहुंचाने के लिए वहां लेकर आया है और दा याओ भी उसकी तरफ देखने लगे। युआओ कहता है कि सबके अपने सीक्रेट होते हैं, तो बेहतर होगा कि तुम इस जगह के बारे में ज्यादा ना सोचो। यह कहकर उसने अनडेड गेट खोलकर सब लोगों को डेमी गॉड प्लेन से बाहर निकाल दिया। दा याओ कहते हैं कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया। क्या तुम मुझे अपनी असलियत बता सकते हो ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? अगर आगे जाकर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जब तक वो काम गलत नहीं हो, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। युआओ कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इस बात से कभी पीछे नहीं हटोगे, और जहाँ तक रही मेरी असली पहचान की बात, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर वहाँ से जाने लगा। दा याओ कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे साथ आर्मी कैंप चलो, तुम्हारी पावर के साथ हम दुश्मन को आसानी से हरा सकेंगे। पर युआओ उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला गया। दा याओ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन है और गहरी सोच में डूब जाते हैं। फिर हम स्टार लुओ एम्पायर का सीन देखते हैं। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि नॉर्थ साइड आर्मी कैंप में हुए हमले की खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी है और व्हाइट टाइगर ड्यूक भी अपने गार्ड्स के साथ कहीं गायब हो गए। इस वक्त रॉयल फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। प्रिंसेस जियू ने खुलासा किया है कि अब वो खुद आर्मी को लीड करेगी ताकि इससे गार्ड्स का मनोबल बढ़े और वो अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों से लड़ सके। हमें यकीन है कि प्रिंसेस जियू हमारे एम्पायर को जीत दिलाएगी। जी हाँ, वे दा याओ के गायब होने से बहुत यहाँ परेशान थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि दो लिंग एम्पायर और तियानहुन एम्पायर ने दुश्मनों का सामना करने के लिए बैकअप आर्मी भेज दी। जी हाँ, वे इससे काफी खुश थे। वो दोनों एम्पायर्स की आर्मी के साथ अपनी स्टार लुओ आर्मी को भी मिंगदू माउंटेन्स के पास भेज देते हैं। युआओ जुयुन के पास जाकर उसे बताता है कि कई सारी टुकड़ियां सुरक्षित रूप से वापस आ चुकी है और मैंने दूर से व्हाइट टाइगर ड्यूक का फ्लैग भी देखा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो भी सुरक्षित होंगे। जुयुन इससे काफी खुश थी। वो कहती है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया, तुम काफी थक गए होंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए आराम कर लो, उसके बाद हमें युद्ध में शामिल भी होना पड़ सकता है। युआओ अपने कमरे में जाकर सोचता है कि मैंने एक साथ 12 अनडेड गेट को ओपन किया, जिस वजह से मेरी सोल पावर बहुत ही कम हो चुकी है। मुझे जल्दी से अपनी पावर को रिकवर करना होगा। ये कहकर वो कल्टिवेशन करने लगता है। अचानक उसकी सोल पावर तेजी से रिकवर होने लगी। स्टार एनिस बताता है कि हम प्लांट टाइप सोल बीस्ट वर्ल्ड एलिमेंटल एनर्जी के साथ पैदा होते हैं, जिस वजह से हम अपने खुद के फायदे के लिए हेवन और अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मेरी वजह से तुम्हारी सोल पावर इतनी जल्दी रिकवर हो गई। युआओ सोचता है कि इस मिशन में मैंने एक और सन मून डिवाइन नीडल का सामना किया। लगता है कि मेरे और स्टारी डुलुओ के बीच जरूर किसी खास तरह के कनेक्शन है, पर डिवाइन नीडल की पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए पहले मुझे 9 रिंग टाइटल डुलुओ लेवल पर पहुंचना होगा। तभी लुओली वहां गया। वो गुस्से में कहता है कि नॉर्थ आर्मी कैंप में लगभग 70,000 गार्ड्स मारे गए, इसके अलावा 20,000 गार्ड्स घायल है और 10,000 गार्ड्स का कोई पता नहीं चला। इसका मतलब यही है कि कल रात सन मून एम्पायर के हमले से हमारे 1 लाख गार्ड्स मारे गए। युआओ पूछता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक का इस घड़ी में क्या करना है। लुओली कहता है कि आखिर मेरे पापा इसमें क्या कर सकते हैं। वो बचे हुए गार्ड्स को लेकर तियानमिंग सिटी में चले गए और इंपियल कैपिटल के साथ 2 एम्पायर्स की बैकअप आर्मी की मदद ले रहे हैं। प्रिंसेस जियू आर्मी को संभालने के लिए तैयार है, पर हमें बॉर्डर के हालातों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, जिस वजह से सन मून एम्पायर की अगली चाल का पता भी नहीं लगा पा रहे। अफसोस की बात है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, जिस वजह से इस परेशानी की घड़ी में भी पापा की मदद नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ यहाँ बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। युआओ इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि अगर बॉर्डर के हालात के बारे में पता नहीं चल रहा तो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे अभी जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगा। लुओली कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही मैं तुम्हें
धीरे करूंगा। युआओ कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक राज भी बताऊंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि अपने पापा या जुनयुन को भी इसके बारे में नहीं बता सकते। लुओली पूछता है कि अगर तुम्हें मेरे पापा ने नहीं भेजा तो आखिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बता सकता। युआओ कहता है कि मेरे पास इन फालतू की बातों का वक्त नहीं है, तुम मुझसे वादा करो कि इस राज के बारे में किसी को नहीं बताओगे। लुओली कसम खाता है कि किसी को भी सीक्रेट नहीं बताएगा। युआओ अपनी आइस पावर की मदद से पूरे टेंट को बर्फ में जमा देता है ताकि कोई उन्हें देख या सुन ना सके। वो उसे अपनी ब्लू आइज स्कॉर्पियन मार्शल सोल एक्टिवेट करता है। लुओली इससे काफी घबरा गया और उसे लगता है कि युआओ सन मून एम्पायर का जासूस है। उसे मारने के लिए लुओली ने अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया। युआओ कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। मेरा असली नाम तांगडोंग नहीं बल्कि वो युआओ है। ये कहकर वो ब्लड मैचिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। वो अपने और लुओली के ब्लड को चेक करने लगा। अचानक दोनों का ब्लड आपस में जुड़ जाता है, जिससे लुओली बहुत ज्यादा हैरान था। वो पूछता है कि आखिर हम दोनों का ब्लड आपस में कैसे जुड़ गया, क्या हम दोनों भाई हैं? युआओ कहता है कि तुम समझ रहे हो, हम दोनों भाई हैं और मैं तुमसे 1 साल पहले पैदा हुआ था। मेरी माँ का नाम हो यूनर था। जब मैं छोटा था तो तुम्हारी तरह व्हाइट टाइगर ड्यू के मेंशन में रहा करता। अफसोस की फर्स्ट मिसेज ने मेरी माँ और मुझे मेंशन से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से हम मेंशन के बाहर टेंट लगा कर रहते। उस वक्त तुम्हारी माँ मेरी माँ का ध्यान रखती और पैसे देकर हमारी मदद किया करती। माँ फर्स्ट लेडी के अत्याचार से परेशान होकर मारी गई, पर उन्होंने मरते दम तक तुम्हारी माँ को याद रखा। व्हाइट टाइगर ड्यू के मेंशन में मेरा बहुत कुछ छीना है और एक दिन मैं उन सारी चीजों का बदला लूंगा, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसमें तुम और तुम्हारी माँ शामिल नहीं होंगे। लुओली को युआओ के बारे में याद आ गया, पर वो इस बात से हैरान था कि युआओ दायाओ से लड़ने के बारे में सोच रहा है। युआओ कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं अभी दायाओ के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करने वाला। जैसे ये युद्ध की घड़ी खत्म हो जाएगी और मेरे पास लड़ने की अच्छी खासी पावर होगी, उस वक्त मैं अपना बदला लेने के लिए व्हाइट टाइगर मेंशन में जाऊंगा। लुओली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारी मदद करके पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ और तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में बताया क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और जल्दी से पावरफुल बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ उड़ा ले गया। लुओली अपनी जिंदगी में पहली बार हवा में उड़कर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी सोल पावर किस लेवल पर पहुंच चुकी है जो तुम हवा में उड़ पा रहे हो। उससे अभी तक एहसास नहीं होता कि युआओ 7 रिंग सोल सेज है, पर फिर युआओ ने उसे अपना लेवल बता दिया। लुओली इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो और सोल सेज लेवल पर पहुंच गए, जबकि मेरे पास सिर्फ 3 सोल रिंग्स हैं। युआओ से एक डिटेक्शन सोल टूल के पास ले गया। वो बताता है कि ये सन मून एम्पायर की लेवल 8 अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल है। अगर ये आसमान में 3000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हो तो एक टाइटल टूल वो भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता, और इसी की वजह से हमारी आर्मी को सन मून एम्पायर की अगली चाल के बारे में पता नहीं चल रहा। वहाँ और भी डिटेक्शन सोल टूल्स मौजूद थे। लुओली कहता है कि हमें जल्दी से आर्मी कैंप में जाकर इन सोल टूल्स के बारे में बताना होगा ताकि वो जल्दी से सारी सोल टूल्स को नष्ट करके अपना रास्ता साफ कर सके। युआओ कहता है कि इतने से काम के लिए हमें आर्मी की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपनी मेंटल इंटरफेरेंस स्किल का इस्तेमाल करके सारे डिटेक्शन सोल टूल्स को खराब कर देता है। उसने अपने स्टोर सोल टूल में उनके सोल कोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया। युआओ लुओली के मजे लेने के लिए उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगा। अचानक उसके सिर पर एक मार्क बन जाता है और उसके बाल भी रेड होने लगे। युआओ को समझ में आ गया था कि इस तरह वो लुओली की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को ब्लड टाइगर में बदल सकता है, इसीलिए उसे बार बार छोड़कर नीचे गिराने लगा। कुछ वक्त बाद युआओ उसे सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर लेकर जाता है। वहाँ बहुत सारे सोल टूल्स मौजूद थे। युआओ अपनी मेंटल डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके बताता है कि सन मून एम्पायर ने इस जगह पर ज्यादातर डिफेंसिव सोल टूल्स बनाए हैं, पर यहाँ कोई गार्ड्स मौजूद नहीं है। लुओली पूछता है कि उन्होंने किसी को पता चले बिना मिंगदू माउंटेन्स पर हमला कर दिया, तो आखिर यहाँ कोई गार्ड्स क्यों नहीं है? क्या उन्हें इस चीज का डर नहीं है कि हमारी आर्मी उन पर पलटवार करेगी? युआओ को लगता है कि सन मून एम्पायर सबका ध्यान मिंगदू माउंटेन्स पर लगाकर स्टार लुओ सिटी पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। वो लुओली को तियानमिंग सिटी में भेज देता है ताकि सबको इसके बारे में पता न चले। युआओ सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सन मून एम्पायर के पास कोई ऐसा शख्स है जो ऐसी खतरनाक प्लानिंग कर सके, पर कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी उसके बारे में पता लगाना होगा। ये सोचते हुए वो
आर्मी कैंप की तरफ चला गया। फिर हम सन मून एम्पायर का सीन देखते हैं। तियानरेन ने जूजी को आर्मी मार्शल बना दिया था, जिससे सारे डुलुओ और सोल्जर्स उसके ऑर्डर पर काम करने लगे। यूलिन वहां आकर बताता है कि दायाओ और उसके गार्ड्स हमारे जाल से बचकर निकल गए। मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकती है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जूजी को दायाओ से बच निकलने से काफी गुस्सा आया, पर उसने यूलिन को कोई सजा नहीं दी। वो कहती है कि तुम्हें खुद को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं। भले ही व्हाइट टाइगर ड्यूक अभी बचकर निकल गया, पर वो हार इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी। अभी भी सारी चीजें मेरे काबू में है और हम किसी न किसी तरह उसे मारने का तरीका ढूंढ लेंगे। येंग पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी भी हम व्हाइट टाइगर ड्यूक और उसके गार्ड्स के सामने आने का इंतजार करें। जूजी कहती है कि अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बैकअप आर्मी स्टार लुओ एम्पायर की टेरिटरी में आ चुकी है। हमें भी अपनी आर्मी के साथ कल शाम उन पर हमला करना होगा और याद रहे कि इस बार कोई जिंदा बचकर निकल ना पाए। यूलिन पूछता है कि हम स्टार लुओ सिटी पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे, तो आखिर हमें उनसे लड़ने की क्या जरूरत है। जूजी कहती है कि हमारा असली मकसद स्टार लुओ सिटी नहीं बल्कि तियानहुन एम्पायर है। युआओ को भी पता चल गया था कि सन मून एम्पायर स्टार लुओ एम्पायर की आड़ में तियानहुन एम्पायर पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए वो तुरंत जुयुन के पास चला गया। वो उसे बताती है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक मिंगदू माउंटेन्स पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। हमें जल्दी उनके पास जाना होगा ताकि दुश्मनों को हराने में उनकी मदद कर सके। युआओ सोचता है कि लुओ ली ने एकदम वक्त पर मैसेज पहुंचा दिया और लगता है कि दायाओ डिफेंस करने के बजाय अचानक हमला करने के बारे में सोच रहे हैं और इससे हमारा काफी फायदा होगा। इस वक्त मिंगदू माउंटेन्स पर कोई गार्ड्स मौजूद नहीं है और हम आसानी से माउंटेन्स को अपने कब्जे में करके सन मून एम्पायर पर हमला कर सकते हैं, जिससे वो तियानयुन एम्पायर पर हमला नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचकर वो वहाँ से चला गया। जियो जियो मिंगदू माउंटेन्स पर हमला करने की प्लानिंग बना रही थी। वो दायाओ से कहती है कि हमें जल्दी सोल सेज और अपर रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स को लेकर मिंगदू माउंटेन्स पर जाना होगा, जिसके बाद हम सन मून एम्पायर का डिफेंस तोड़कर उन पर हमला कर सकेंगे। दायाओ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा। हमें सिर्फ उनके फ्लाइंग सोल टूल्स को नष्ट करने की जरूरत है, जिससे हमारे आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और हम आगे का प्लान बनाकर उन पर हमला कर सकेंगे। जियो जियो कहती है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर तियानयुन एम्पायर हार गया तो स्टार लुओ एम्पायर कुछ नहीं कर पाएगा और हम सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए जल्दी से पूरी आर्मी के साथ मिंगदू माउंटेन्स पर चलो। उसके ऑर्डर पर पावरफुल सोल मास्टर्स सन मून एम्पायर की आर्मी पर हमला करके मिंगदू माउंटेन्स को अपने कब्जे में करने लगे। जियो जियो ने भी अपनी आर्मी से हमला करवा दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।